हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 24वां दिन पुनः आपकी सेवा में एक बार फिर। आज का विषय नाम की महिमा और शब्द का महत्व। प्राचीन काल में एक कथा आती है कि एक गांव में एक बहुत बड़ा लुटेरा रहता था जिसका नाम था वालिया। वालिया अपने परिवार के पालन पोषण के लिए निर्दोष प्राणी को मारता था और उनको लूटता था और बेजुबान पशुओं को भी मारता था और उनका मांस वगैरह इत्यादि खाता था। एक दिन उसी रास्ते से विचरण करते हुए नारद मुनि आ गए और नारद मुनि के साथ भी वही व्यवहार करने लग गया जो सभी जीव के साथ करता था वो। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि वालिया, जो तुम ये काम कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो, जीव हत्या कर रहे हो, इसके फल के भागीदार कौन है पता आपको? तो वो वालिया बोला कि ये मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप जाइए अपने परिवार से पूछ कर आइए कि जो काज कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें आपका परिवार भागीदार है। तो नारद मुनि को वालिया ने जवाब दिया कि अगर मैं घर जाता हूँ पूछने के लिए तो आप चले जाओगे मुझे छोड़कर, मेरे से झूठ बोल रहे हो आप। तो सब भागीदार है मेरे परिवार, जो मैं उनके लिए कमाता हूँ तो कमाई में सब भागीदार, सबका भाग है। तो नारद मुनि कहते पहले जाओ तुम घर, फिर मेरे पास आओ तब बताना मुझे कौन भागीदार है। तो साधु की बात में, साधु संगति में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। तो वाल्या लुटेरा उस बात को समझ नहीं पाया और वाल्या जो है घर गया और वाल्या घर जाने के बाद तुरंत अपनी पत्नी से और बच्चों से पूछता कि जो मैं प्रतिदिन कमा कर लाता हूँ उसमें आप सब लोग भागीदार हो के नहीं हो? पत्नी ने उत्तर दिया, विवाह के समय आपने शपथ ली थी कि मेरे परिवार का और मेरा पालन आप करोगे, तो अब आपका कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करो, लेकिन आप किस वृत्ति से पालन कर रहे हो हमारा? आप धर्म कमाकर धर्म के मार्ग या अधर्म के मार्ग पर चल के जो काम कर रहे हो वो हम लोग उसमें कोई भागीदार नहीं है। आपका कर्म आपके साथ हो और आप ही उसके भागीदार हो, हम आपके साथ कोई नहीं। बच्चों ने और उनकी बीवी ने, उनकी पत्नी ने ये उनको जवाब दिया। तब वालिया लुटेरा मुंह लटकाकर शर्मिंदा होकर साधु नारद मुनि के चरणों में आके क्षमा मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, इस कार्य में तो कोई भागीदार नहीं है, लेकिन मेरे से जो ये पाप हो चुका है, अधर्म हो चुका है, किस तरह से मैं इस पाप में से मेरे को मेरा उद्धार कीजिए और कैसे मैं इस पाप में जीवन से निकल पाऊंगा। तो नारद मुनि ने उत्तर दिया, हरि बड़े दयालु हैं, करुणा सिंधु है वो। आप प्रतिदिन एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का सिमरन कीजिए और राम नाम का जप कीजिए, और राम नाम का जप करने से आपके जो पाप हैं वो सारे कट जाएंगे और भगवान आपको अपने चरणों में जगह दे देंगे। तब वालिया लुटेरा बोलता है, मैं तो प्रतिदिन जो मेरा काज था वो मारने का था, तो मेरी जो आदत है वो मेरी जो आदत है, स्मृति है जो, वो तो मरा कर सकता हूँ मैं, लेकिन राम राम तो नहीं बोल सकता मैं। तब नारद मुनि कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम राम राम मत बोलो, मरा ही बोलो, लेकिन मरा का उल्टा भी राम राम ही होता है। तो साधु कोई भी आपको आज्ञा दे तो आज्ञा का पालन हो और उसमें विश्वास हो एक निष्ठ भाव से। तो वालिया नारद मुनि के कहने के अनुसार एक जगह पर बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण, राम नाम की जगह मरा स्मरण करने लग गया। जो प्रतिदिन वो भगवान के नाम का जाप करने लग गया, उसके बाद एक स्थान पर बैठ गया। काफ़ी समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद कई वर्षों बाद नारद मुनि को ध्यान आया कि मैंने अपने एक शिष्य को भगवान के नाम का महामंत्र दिया था, देखो उसकी स्थिति क्या है। नारद मुनि उस स्थान पर पुनः आए और नारद मुनि ने देखा एक बहुत बड़ा बिल है, उस बिल में से भगवान के नाम का मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही है। नारद मुनि उस ओर गए
जहाँ पर वालिया लुटेरा जो भगवान के नाम का सिमरन कर रहा था, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक मिट्टी का बिल बन गया था। जैसे सांप का बिल होता है, वैसे ही वालिया लुटेरा के शरीर के ऊपर एक बिल बन गया था मिट्टी का। तो नारद मुनि ने उस बिल को हटाया, तो देखा उसके अंदर वालिया लुटेरा बैठा हुआ था, जो भगवान के नाम का सिमरन कर रहा था, जो नाम जप कर रहा था। अखंड स्मृति बन गई थी उनकी। अब नारद मुनि ने उसको जगाया, तो नारद मुनि को प्रणाम करने के लिए जब वालिया उठा, वालिया लुटेरा, तब भगवान की जब अपने गुरु की ओर जाने लगा उनको प्रणाम करने के लिए, तो नाचते कूदते हुए जा रहा था। तो नारद मुनि ने पूछा कि वालिया, आप सरलता से चल के क्यों नहीं आ रहे हो? तब वालिया ने जवाब दिया, हे गुरुदेव, मेरे पैरों में कई छोटे छोटे जीव हैं, अगर मैं उनके ऊपर दृष्टि नहीं डालूंगा और देख के नहीं चलूंगा तो सबकी जीव हत्या हो जाएगी, तो मैं मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये साधु संगति का असर है। पहले तो प्रतिदिन कई जीवों को, कई पक्षियों को मारता था, और आज साधु संगति का असर ये हुआ और नाम की महिमा का असर ये हुआ कि पाप करने की प्रवृत्ति जो उसके अंदर थी वो नष्ट हो गई, और आज उनके हृदय में भक्ति लता ब्रीज जो बीज था वो उत्पन्न अंकुरित हो गया है। अब वो भगवान के परायण हो गया, महाभक्त बन गया। और वालिया जब अपने गुरु के चरणों में, नारद मुनि के चरणों में गिरा, और जब नारद मुनि ने उसको उठाया, जब गिरा तब वालिया था, और जब उठाया नारद मुनि ने उसको, तब बहुत बड़े ऋषि मुनि बन चुके थे। वो बने वाल्मीकि ऋषि, और उन्होंने भगवान रामा अवतार में रामचरित्र जो है वो लिख डाली, और उन्हीं के मुखमंडल से प्रकट हुआ वाल्मीकि रामायण। ये नाम की महिमा है। अब शब्द की बात करें आपको, तो शब्द का कितना बड़ा परिणाम है हमारे जीवन में। राजसूर्य यज्ञ हो रहा था इंद्रप्रस्थ में। पांडवों को हस्तिनापुर से खांडवप्रस्थ मिला था। वो खांडवप्रस्थ में एक स्थान बना जिसको कहते हैं हस्तिनापुर। वर्तमान काल में जो दिल्ली है वही आपका इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ में हम अभी विराजमान हैं, इंद्रप्रस्थ में वास कर रहे हैं। उस स्थान पर राजसूर्य यज्ञ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो राजसूर्य यज्ञ में बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े राजसूरवीर आए। तो उस स्थान पर दुर्योधन भी गया अपने भाइयों के साथ। तो वहाँ पर जो महल बना था वो मायावी महल था। कुछ वहाँ के जो दृश्य थे ऐसे थे, बड़े आकर्षक थे। तो एक स्थान पर एक बहुत बड़ा पानी का सरोवर था, लेकिन वो दिखने में फूलों से भरा हुआ दिख रहा था। तो कारणवश दुर्योधन उस महल में देखते देखते उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर वो जल से भरा हुआ सरोवर था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। तो फूलों का पथ देखा उसने और उस पर चल पड़ा। वो जब चला तो दुर्योधन उस जल के सरोवर में गिरा। गिरते ही जब वो अपना होश खो बैठा तो एक स्थान पर द्रौपदी खड़ी थी, और माता द्रौपदी ने दुर्योधन की ओर देखा और अपने मुख से बिना सोचे समझे शब्द निकाल दिए। देखो, कमान से जब बाण निकलता है, धनुष बाण से, फिर तीर वापस नहीं आता, अपना लक्ष्य भेदन करके आता है। ठीक उसी तरह जबान से निकला और शब्द भी वापस नहीं आएगा, वो सर्वनाश करके आएगा। तो द्रौपदी के मुख से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा, अश्रपी शब्द निकला। अब उस कारण उसका परिणाम क्या हुआ? कौरवों और पांडवों का महायुद्ध हुआ, महासंग्राम, और कितना विनाश हुआ। तो मैं आपको यहाँ ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि द्रौपदी के उस व्यवहार के कारण कुरुसभा के अंदर जो द्रौपदी वस्त्र हरण की लीला हुई वो उस कारण नहीं हुई। ये तो भगवान की लीला है, और भगवान हमें ये बता रहे हैं कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से आचरण करेगा तो ये स्थिति होगी, और कोई व्यक्ति अगर हरिनाम का सिमरन करेगा, जो लुटेरा था वो भी भक्त बन सकता है, और कोई व्यक्ति अगर अपने मुख से दुर्वचन निकालेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये हमें साक्षात देखने को मिलता है। लेकिन आज की स्थिति में भी कई लोग जो हैं इस स्थिति को ये नहीं समझते कि भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा हम पर बनी हुई है। जो ये लॉकडाउन हुआ है उसमें भी कोई भगवान का एक ऐसा संदेश छुपा हुआ जो हमें समझना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था, उस राज्य में एक विद्वान धर्मपरायण उसका मंत्री था, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और राजा मिलकर जंगल में शिकार के लिए गए। जब शिकार के लिए गए
तो जो उनका प्रधानमंत्री था वो भगवान का परम भक्त था। सुख हो या दुख हो, अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, प्रतिकूल या अनुकूल, जैसी भी स्थिति हो, भगवान की बड़ा कृपा मानता था। और जो भी कुछ होता था उसमें कहते हैं भगवान जो भी करेंगे भला करेंगे, और भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसी तरह से भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं हो सकता, उनकी मनोभावना यही थी। तो जब शिकार के लिए गए वन में, तो किसी दुर्भाग्यवश वो शिकार करते हुए, राजा जब शिकार कर रहा था तो बाण चलाते हुए उनकी उंगली कट गई। उंगली जब कटी तब वो कहते हैं राजा को, प्रधानमंत्री बोला कि भगवान जो भी कुछ करता है अच्छा करता है और भले के लिए करता है, तो बहुत बढ़िया हो गया जो हुआ वो। अब राजा बड़ा क्रोधित, राजा अपने मंत्री को लेकर, अपने प्रधानमंत्री को लेकर वापस अपने राज्य में आया और दासों को आज्ञा दी कि इस प्रधानमंत्री को बंदी गृह में डाल दिया जाए। मेरे हाथ कट गया, मेरी उंगली कट गई, उसके बावजूद ये कहता है कि जो कुछ हुआ अच्छा भले के लिए हुआ, तो कैसा दुष्ट है ये, इनको कारागृह में डाल दो, बंदी बनाओ। कुछ समय उपरांत, कुछ सालों बाद राजा फिर दोबारा जंगल में शिकार करने के लिए गया। तो वहां पर एक असुर वृत्ति के लोग, जो जंगल के वनवासी जो होते हैं, वो देवी को बलि चढ़ाना चाह रहे थे। तो वो नर बलि चढ़नी थी, तो नर बलि चढ़ने में किसी पुरुष को ढूंढ रहे थे वो। अब ढूंढते 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 ये राजा मिल गया, तो राजा को पकड़ के ले गए और अपने राजा को बोलते हम नर बलि चढ़ाने के लिए एक नर को ले आए, एक पुरुष को ले आए। तो राजा ने आज्ञा दी पहले उसको अच्छे से नहलाओ धुलाओ, पवित्र कर दो, फिर यज्ञ में बलि चढ़ेगी, लेकिन ये देखना कि वो कहीं से खंडित ना हो। तो राजा को नहलाने के बाद जब बलि के लिए तैयार किया तो देखा कि उनका तो हाथ कटा, उंगली कटी हुई है। अब वो राजा को जाके बोलते हैं वो तो खंडित है। तो राजा ने उनको 2-4 तमाचे मारे राजा को और भगा दिया वहाँ से कि भाग यहाँ से, तेरी बलि नहीं चढ़ेगी। तो राजा को जब थप्पड़ पड़ा और तमाचा पड़ा, तब वो प्रधानमंत्री की बात याद आ गई कि मुझे जो मेरी उंगली कटी, तब वो प्रधानमंत्री बोलता था, बार बार मंत्री बोलता था कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, भले के लिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा को बड़ी जीवन जीने की राह मिल गई और जीवन दोबारा मिल गया, मौत के मुंह से बच के आ गया। अब राजा महल में गया और अपने दासों को आज्ञा दी कि उस मंत्री को कारागार से बाहर निकालो। तो मंत्री को पूछा कि मंत्री, आपने कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भला करते हैं, तो आज मेरे को मेरी उंगली कटने से मेरे प्राण बच गए। ये तो मुझे बात समझ आ गई तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी बात ये मुझे समझ नहीं है कि तुम्हें भगवान ने जेल में बंद करा के, कारागृह में बंद करा के क्या संदेश दिया और तुम्हारा क्या भला करा। तब प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि अगर मैं आपके साथ होता आज वन में शिकार में, तो वो राजा जो तुम्हें पकड़ के ले गया था, तो तुम्हारी तो उंगली खंडित थी, इसलिए तुम्हारी बलि चढ़ी नहीं, लेकिन मैं तो स्वस्थ था, आज मेरी बलि चढ़ जाती तो मेरे प्राण आफत में पड़ जाते और मेरी मृत्यु हो जाती। इसलिए भगवान ने मुझे कारागृह में डलवा कर जो भी करा अच्छा करा, आज मेरे भी प्राण बच गए और आपके भी बच गए। तो भगवान जो कुछ करते हैं भले के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। आज हमारे साथ जो स्थिति है, प्रतिकूल स्थिति, मेरा पूरा जो कहने का सारांश है उसका उत्तर ये है कि जो कुछ भगवान करते हैं भले के लिए करते हैं। जीव का जो प्रत्येक संसार में जितने भी 84 लाख जोनी, भगवान भागवत गीता के 15वें अध्याय में बोल ही चुके हैं, माम मांस जीव लोको जीव भूतेषु सनातना, ये शाश्वत मेरे अंश है। परमात्मा कहते हैं संसार में जितने जीव हैं ये मेरे ही अंश है। तो मनुष्य को आज लॉकडाउन हुए करीबन 22-23 दिन हो गए, कुछ समय और बढ़ाया प्रधानमंत्री ने। तो हम भाग्यशाली हम ऐसे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो बुद्धिशाली है और विद्वान है, तभी आज हम लोगों की रक्षा करने के लिए भारत की जो प्रजा उसको घर में बिठा देगा, आप घर में रहो तो सुरक्षित रहोगे, अन्यथा आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं 84 लाख जोनी जितने भी हैं वो सारे मेरे अंश हैं, लेकिन जिन्होंने क्राइम किया उसको सबको मैं सजा दूंगा। तो भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो पाप हुए उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। तो आज का दिन और आज की वाणी को यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कथा को नित्य सुनते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे मदद कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस संदेश से और लोगों का जीवन भी सार्थक हो जाए, उनके जीवन में परिवर्तन हो, ताकि वो पाप करने की वृत्ति और बोलने की जो स्थिति है वो सोच समझ कर बोले और कोई ऐसे असभ्य शब्द ना बोले कि किसी के जीवन में
दुख हो, देखो किसी को हथियार से बाण से मारो वो घाव तो भर जाता है, लेकिन मुख से बोले हुए शब्द का जो बाण शब्द जो है वो घाव नहीं भरता। शब्द का जो घाव है कभी भी नहीं भरेगा। इसलिए कोई ऐसा अशुभ शब्द ना बोले जिससे किसी के हृदय में घात पहुंचे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, पुनः फिर कल मिलेंगे आपसे।